हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएल क्लासेस। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बहुभुज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएलएड, इस सब एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस टॉपिक से में जो कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स आपको रिमेंबर है तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ईजिली आप गेन कर सकते हो उससे नंबर। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो वीडियो बनाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो, द लिंक हैज़ बीन गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीएल क्लासेस and also press the bell icon to get the new updates. And you can also follow me on my Insta account which is given below in the description box. So now let's start the session. बहुभुज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो 2-4 रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे ज़रूर लर्न कर लीजिए। ओके, द फर्स्ट रूल जो हमारा है, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। जहाँ n होता है वो भुजा की संख्या, यानी कि जो भी बहुभुज दिया जाएगा वो नंबर ऑफ टर्म्स साइड जिसमें जो होते हैं भुजाओं की जो संख्या होती है वही होती है n। जैसे पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या n 5, चतुर्भुज है तो n 4, ऐसे यानी कि भुजाओं की संख्या। सेकेंड रूल, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो उनकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, तो इस केस में वो बहुभुज समबाहुभुज कहलाएगा। देन समबाहुभुज का अगर प्रत्येक कोण मापा जाए तो वो होता है n-2 इंटू 180 बाई n, यानी नंबर ऑफ जो साइड से उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल। थर्ड रूल, सभी शीर्षों को कुल कितनी बार मिलाया जाए। जो भी बहुभुज हमें दिया रहता है उसके शीर्षों को अगर जाना जाए कि वो कितनी बार मिल सकते हैं तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो होता है n इंटू n माइनस 1/2। और बहुभुज में कुल विकर्ण की संख्या जो होती है वो n इंटू n माइनस 1/2, जो यानी जो जितनी बार शीर्षों की मिलाया गया माइनस n, यानी कि भुजाओं की संख्या को उसमें माइनस कर दें तो वो कुल विकर्णों की संख्या। तो कुल मिला के ये 4 रूल्स हैं। अगर ये 4 रूल्स आपको याद हैं तो बहुभुज के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजी लगा सकते हो। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन। पंचबहुभुज या फिर पंचभुज में अंतः कोण का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 होता है, और n यानी कि पंच यानी कि 5 भुज, यानी 5 भुजाएं हैं उसमें, तो 5-2 इंटू 180, 3 इंटू 180, देन वी गॉट 540, यानी 540 डिग्री उनके अंतः कोणों का योगफल होगा। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है तो उस बहुभुज में कुल कितनी भुजा है। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 इंटू 180, योग दिया है 1080, n-2 में यानी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है इंटू 180। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गॉट n इक्वल्स टू 8 साइड्स, यानी कि 8 भुजाएं होंगी। ओके, सिंपली आप देख लो उस फॉर्मूले पे हमने रख दिया और हमें आंसर मिल गया। ये फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। समषष्ठभुज का प्रत्येक कोण होगा, यानी समखंडभुज है, यानी कि सम क्या है, यानी इसकी भुजाएं सम मतलब समान, यानी कि इसकी सारी भुजाएं समान है। कैसा षष्ठभुज, यानी कि 6 भुजाएं हैं इसमें, तो उसका प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। हमने बताया है पूछे फार्मूला में कि सम बहुभुज का प्रत्येक कोण होता है n-2 इंटू 180 बाई n, तो n इक्वल्स टू 6-2 इंटू 180 बाई 6। मैन वी सॉल्व दिस वी गॉट 120, यानी 120 डिग्री क्या होगा, उसके प्रत्येक कोण का मान होगा। समबाहुभुज में उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और उसके प्रत्येक कोण का अंतः कोण का मान भी बराबर होता है। ठीक है, ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्टभुज में विकर्ण की संख्या क्या है, यानी विकर्ण की संख्या मैंने फॉर्मूला बताया। विकर्ण नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n, यानी n अष्टभुज यानी 8 भुजाएं, n की वैल्यू 8, 8 इंटू 7/2, क्योंकि n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 दैट इज 7/2 माइनस 8। व्हेन वी सॉल्व दिस वी गॉट 20 विकर्ण, यानी अष्टभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी, 20। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 20 है, अभी देखिए यहाँ 20 विकर्ण आया है, अष्टभुज था यहाँ पे, है ना। अब इसी क्वेश्चन को मैंने अब यहाँ पे क्या किया, विकर्ण की संख्या 20 आए, तो अगर 20 विकर्ण आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है कि
विकर्णों की संख्या 20 है तो वह कितने भुजाओं का बहुभुज है। यानी कि अगर भुजाएं हमारी 8 आ जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे दिया गया विकर्णों की संख्या 20, तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है विकर्ण इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन, जहाँ हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 40 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 40। जब इसको सॉल्व करेंगे हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 8 इंटू एन प्लस 5 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 8 और यहाँ इसको करेंगे तो -5। तो भुजा की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, यानी n इक्वल्स टू 8 भुजा, यानी 8 भुजाया। यानी आप समझ ले रहे हैं कि जब अष्टभुज था तो विकर्ण की संख्या 20, और जब विकर्ण की संख्या 20 दी गई यानी 22 वर्षा किया गया उसका, तो हमें भुजा की संख्या कितना 8 मिलनी चाहिए, और 8 हमें मिला है। तो इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे बहुभुज से पूछे जाते हैं। अगर आपको इस चारों फार्मूलाज याद हैं तो आपको बहुभुज के किसी भी क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ईजिली याद हो सकते हैं। सो इन फार्मूलाज को मैं यही कहूँगी, रिकमेंड करूँगी कि आप इन्हें लर्न कर लीजिए। और ये सारे फार्मूलाज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल मांगा जाता है तो n-2 इंटू 180, अब उसी केस में अगर भुजाएं समान हो जाए यानी समबाहुभुज, तो हम अंतःकोण के योग में अगर n यानी भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दें तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बन जाएगा। अगर शीर्षों को कितनी बार मिलाया गया n इंटू n माइनस 1/2, और अगर उसमें नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर देते तो वो कुल विकर्णों की संख्या। तो कहीं ना कहीं ये चारों रूल्स जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। तो बहुभुज के लिए या फिर रूल्स को लर्न कर लो, आप बहुत ही ईजिली नंबर गेन्स कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।